हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। रेखाएं और कोण चल रहा था। प्रश्नावली 6.1 के सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं वन बाय वन करके। और 6.1 से पहले जितना भी एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल 1, उदाहरण 1, उदाहरण 2, उदाहरण 3, जो भी था इम्पोर्टेंट, वो सारा करवाए। अब आज प्रश्नावली 6.1 के बाद लेना है। इम्पोर्टेंट है टॉपिक ये। आपको आगे चल करके ये आपको हर हमेशा कहीं ना कहीं ज्यामिति में जो है सो यूज होगा। जैसे यहाँ पे हमको देखना है संगत कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है, अंतः कोण क्या होता है, अंतः कोण के योग कितने होते हैं, ये सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, और ध्यान से समझना, आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब इसके बाद इस चैप्टर से डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए, एक चीज तो बताते हैं कि तिर्यक रेखा। देखिए ये लाइन और ये लाइन है ना, ये रेखा, ये क्या है, एक दूसरे के जो है सो ये मतलब एल लाइन, एम लाइन और एन लाइन, ये क्या है, समांतर रेखा है। ठीक है, क्यों समांतर है? क्योंकि इसके बीच का अगर दूरी देखिएगा तो दोनों का, इसके बीच का दूरी हमेशा यहाँ पे सेम रहेगा, हमेशा, चाहे यहाँ पे लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, हर जगह दूरी इसका क्या होगा, सेम होगा। तो वैसे रेखा को हम क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। ये यूक्लिड ज्यामिति में भी करवाए थे, है ना। और देखिए, ये आप देखिएगा, ये तिरछा है तो इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा, है ना। इसको क्या बोलते हैं, ये वाला जो टी है, टी वाला लाइन, इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा, इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। तो होता क्या है ना कि समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन आ जाता है, तो उसी रिलेशन को पढ़ना है। चलिए हम एक 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 करके जो है सो आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको संगत कोण बताएंगे, है ना। देखिए, तो सबसे पहला पार्ट बताते हैं और ध्यान से समझिएगा, इस चीज को पहले समझिएगा, उसके बाद आप कॉपी कर लीजिएगा। समझ जाइएगा तब फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो ये टॉपिक में बच्चे को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, समझ में ही नहीं आता है कि क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहला पार्ट बताते हैं आपको, संगत कोण क्या होता है। संगत कोण, संगत कोण। अब देखिए, संगत कोण लिखना है ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेखा बना लेते हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पे तीन को जो है सो पैट समांतर रेखा दिखाया, हम आपको दो ही बता करके दो से भी क्लियर कर देंगे, या आप चार भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दो से जब क्लियर हो जा रहा है तो फिर आगे करने की क्या जरूरत है। देखिए, एक रेखा आपको ये हो गई और एक रेखा हम ये लेंगे, ये एक दूसरे का आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, तो इसको मार्क कर लेते हैं। जैसे ये वाला मान लीजिए, इस बिंदु को बोल देते हैं P, इस बिंदु को बोल देते हैं Q, और इस बिंदु को बोल देते हैं R, और इस बिंदु को बोल देते हैं S। अब यहाँ से एक रेखा जो है सो क्या है, तिर्यक रेखा है ना। तिर्यक मतलब जो प्रतिच्छेद करता है ये समांतर रेखा को किसी बिंदु पे, जैसे मान लेंगे कि M पे, ये क्या है, ये तिर्यक रेखा है, ध्यान दीजिए, ये रेखा तिर्यक, तिर्यक रेखा। चलिए, ये हो गया। ये दोनों कहाँ पे प्रतिच्छेदित करता है समांतर रेखा को, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु। तो इस बिंदु को नाम बोल देते हैं, ये बिंदु को बोल देते हैं M, है ना। ये वाला जो बिंदु है इसको बोल दे रहे हैं M, और इस बिंदु को हम बोल दे रहे हैं N बोल देते हैं। ठीक है, इस बिंदु को बोल दे रहे हैं N। वो वहां पे नहीं लिखे हैं, कुछ आपको बताना है, जैसे संगत कोण क्या होता है। अब देखिए, अगर आपको संगत कोण बताना है तो पी क्यू आपके पास क्या है, पी क्यू समांतर है जो है सो आर एस के, है ना, समांतर है। तो होता क्या है संगत कोण, ये बताते हैं, सबसे पहले आपको लिख लेते हैं। देखिए क्या, पी क्यू समांतर का ये सिंबल होता है ना, पैरेलल, किसके है, आर एस, आर एस। तो अगर संगत कोण, अगर आपको जानना है संगत कोण होता क्या है, तो देखिए डेफिनेशन ये बोलता है, परिभाषा, कि तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा की एक ही ओर, तिर्यक रेखा की एक ही ओर, एक ही ओर स्थित, और एक ही ओर स्थित होना चाहिए, और या तो, या तो ऊपर, या तो ऊपर हो, या तो ऊपर हो, या तो नीचे,
या तो नीचे हो, नीचे, ठीक है। ऐसे दोनों दो कोण को संगत कोण कहते हैं। आपको समझाते हैं, फिगर से तो क्लियर कर ही देंगे, ये तो परिभाषा है, परिभाषा जानना चाहिए। ऐसे दो कोणों को, दो कोणों को संगत कोण कहते हैं, तो संगत कोण कहते हैं। अब आप समझिए, सबसे पहला कंडीशन ही होना चाहिए क्या, ये समांतर रेखा के बीच में। देखिए, अगर PQ पैरेलल है ना, PQ पैरेलल है इसके RS, तो संगत कोण कौन कौन सा बनेगा ध्यान दीजिए। अगर हम नंबरिंग कर दे, ठीक है, हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। देखिए, ये वाला कोण को हम कोण 1 बोल देते हैं, ये कोण को 2 बोल देते हैं, ये कोण को 3 बोल दे रहे हैं, और ये कोण को 4 बोल देते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे ये कोण को 5 बोल देते हैं, इसको हम 6 बोल देते हैं, इसको 7 बोल देते हैं, और इसको 8 बोल देते हैं, ये कोण। अब देखिए, संगत कोण आपको सबसे पहले समझना है, ठीक है। ये लाइन समांतर रेखा है, ठीक है, और ये तिर्यक रेखा है ना, ये वाला क्या है, ये तिर्यक रेखा है, आपको दिख रहा है, ठीक है, ये तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के सेम साइड पहले चलना है, या तो इधर इधर चल रहे हैं तो इधर ही देखना है। अब देखिए, अगर इसके ऊपर ले रहे हैं, ये वाला समांतर रेखा के अगर ऊपर ले रहे हैं, तो यहाँ भी इस समांतर रेखा के ऊपर ही आपको देखना है, इस रेखा के ऊपर देखना है। तो 1 और 5 क्या हो जाएगा, कोण 1 और 5 संगत कोण हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, कोण 1 और 5 संगत कोण, 1 और कोण 5 संगत कोण हुआ, ठीक है। ये संगत कोण का जो है सो यहाँ संगत कोण लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसी साइड, अब ये वाला जो समांतर रेखा है, इसके नीचे देखिए कौन सा है, कोण 4, और ये तिर्यक रेखा के सेम तरफ है, तिर्यक रेखा के सेम तरफ। अगर ये लाइन के, ये समांतर रेखा के नीचे देखेंगे तो इसके भी नीचे कौन सा एंगल है, 8। तो आप बोलिएगा एंगल 4 और एंगल 8, ये भी क्या है, एक दूसरे के संगत कोण, कोण 8। और अभी बताएंगे संगत कोण आपस में इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ये पार्ट हो गया, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, और भी है क्या संगत कोण, हाँ बिल्कुल है संगत कोण। अब देखिए, हम तिर्यक रेखा के इधर देख रहे हैं, तो इधर भी देखना है। अगर ये लाइन क्या है, ये लाइन समांतर है, समांतर के ऊपर कौन सा एंगल है, एंगल 2। तो यहाँ भी जाएंगे, इसी साइड हम देख रहे हैं, लेकिन इस समांतर रेखा के ऊपर कौन सा एंगल है, 6। तो आप लिखिएगा 2 इक्वल टू 6, कोण 2 और 6 क्या होता है, कोण 2 और कोण 6, ये क्या हो जाएगा, ये संगत कोण होता है, ये संगत कोण। अब सेम देखिए, यही लाइन है, इसी साइड देखना है, इसी साइड देखना है। अब इसके ये समांतर रेखा के नीचे कोण 3, तो इसी समांतर रेखा के नीचे आना है, वो 7। तो कोण क्या हो गया, कोण 3 और कोण 7, कोण 3 और कोण 7, ये क्या हुआ, संगत कोण। और संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है ना, ये प्रमेय भी होता है, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। हम लिख दे रहे हैं, आपको ध्यान रखिएगा, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब आप क्या बोल सकते हैं, कोण 1 इज इक्वल टू कोण 2। और ये कब लिखेंगे, कंडीशन लिखना होगा, ये है ना, यदि हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यदि ये कंडीशन ये है कि समांतर होना जरूरी है, तो PQ तो है ही, PQ पैरेलल किसके है, RS के। तो यहाँ से बोल सकते हैं कोण 1 इज इक्वल टू कोण 5 होगा, फिर बोल सकते हैं कोण 4 इज इक्वल टू कोण 8, क्योंकि ये दोनों सब संगत कोण है। कोण 2 इज इक्वल टू कोण 6 होगा, और कोण 3 इज इक्वल टू कोण 7 होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, संगत कोण। आपको संगत कोण समझ में आ गया होगा। अब हमें चलना है एकांतर कोण क्या होता है, ठीक है, क्या एकांतर, इसी फिगर को ले लेते हैं, ध्यान दीजिए, और या फिर दूसरा ही बना देते हैं। देखिए, चलिए, अब हमें आपको समझाना है एकांतर कोण, ध्यान दीजिए, एकांतर कोण, एकांतर। तो आप मेनली इसके लिए क्या याद रख सकते हैं, देखिए ये लाइन
और ये लाइन अगर जो है ये समांतर है तो और ये तिर्यक रेखा है, तो देखिए अगर समझा ये लाइन और ये लाइन समांतर, तो अगर ये लाइन के नीचे आए तो ये लाइन के नीचे आना होगा, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब ये लाइन इक्वल होगा। अगर इसके ऊपर चलिएगा तो फिर ये लाइन के भी ऊपर, तो ये लाइन ये एंगल इक्वल होगा, इसको बोलते हैं संगत कोण बोलते हैं। अगर इधर देखिएगा, इसके इधर भी देखिए ऊपर में इस लाइन के अगर ऊपर है तो यहाँ भी इस लाइन के ऊपर आना चाहिए, तो ये संगत कोण हो जाएगा। इस लाइन के अगर नीचे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ भी इस लाइन के नीचे आएंगे तो ये संगत। ये आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब इससे आपको डर नहीं। अब देखिए एकांतर कोण बताना है। एकांतर कोण क्या होता है, तो फिर से हम वही चलेंगे। कौन सा, सबसे पहले दो लाइन जो है सो आपको बनाना है जो कि क्या होगा, एक दूसरे के समांतर, तो समांतर हम बना लेते हैं। और एक तिरछी रेखा जिसको तिर्यक रेखा बोलते हैं, है ना, तो इसको बोल देते हैं पी क्यू, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। यहाँ से फिर इसको आर बोल देते हैं, आर, और इसको बोल देते हैं एस बोल देते हैं, ठीक है। और ये लाइन कुछ भी ले लीजिए, हम टी ले ले, एल ले ले, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एकांतर कोण क्या होता है। एकांतर कोण ध्यान दीजिएगा, जैसे ऊपर मार्क किए वैसे ही मार्क करके 1 2 3 4 ऐसे लिख ले रहे हैं। ये वाला जो है सो कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये 3 और ये 4 मार्क है। अब फिर यहाँ से 5 के, यहाँ 6 के, यहाँ 7, आप नंबरिंग चेंज कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट पे आपको मेनली फोकस करना है। देखिए एकांतर कोण क्या होता है ना, पहला कंडीशन यही है कि एकांतर कोण में भी पैरेलल होना जरूरी है ना, पैरेलल मतलब समांतर होना जरूरी है। तो अगर यदि ध्यान दीजिए एकांतर कोण आपस में इक्वल होता है, यदि पी क्यू पैरेलल, पी क्यू समांतर है किसके, आर एस, तो ध्यान दीजिए आपको पहचानना है। जब भी कैसे आप पहचानते हैं, आप यहाँ से अगर हम बोलें तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं क्या, यहाँ से कि 4 और 6 जो है सो इक्वल होगा, ठीक है। आपको क्या देखना है, उल्टा जेड देखना है, उल्टा जेड या सीधा जेड, आप जैसे देखिए अगर हम मार्क करके दिखा है, आप देखिए ये गया, फिर यहाँ देखिए ये नहीं, देखिए ये, ठीक है, और ये देखिए आपको हरा से दिख रहा हो, तो जेड के नीचे क्या है, ये वाला, और फिर ये, इसको हम बोलते हैं क्या, ये एकांतर कोण बोलते हैं। यहाँ बोल सकते हैं 4 और 6, कोण 4 और 6, ये क्या हुआ, 4 और 6, ये एकांतर कोण है। अच्छा, और देखिए उल्टा जेड देखिए दिखाते हैं, उल्टा जेड कोण कलम, हाँ इससे दिखाते हैं। देखिए उल्टा जेड अगर देखिएगा तो यहाँ से हम ये गए, ब्लू वाला दिख रहा होगा, फिर ऐसे आए और फिर ऐसे आए, इसको बोलते हैं। अब जैसे देखिए इसके नीचे ये 3 और ये 5, ये क्या हुआ, एकांतर कोण है। और बोल सकते हैं यहाँ से क्या, कोण 3 और 5, 3 और 5, 3 और कोण 5, ठीक है। तो होता क्या है, आपको ध्यान रखना है, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण आपस में बराबर बराबर होते बराबर होते। अच्छा, ये तो हो गया, मतलब एंगल 4 इजिकल टू 6, एंगल 4 इजिकल टू, आप एंगल 6 बोलिएगा, और दूसरा एंगल 3 इजिकल टू 5, एंगल 3 इजिकल टू 5, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और इसका सबसे शॉर्टकट तरीका होता है ये, देखिए अगर आप उल्टा, आपको बस जेड दिखना चाहिए, ठीक है, जेड आपको दिखना चाहिए, देखिए जेड बनाते हैं, ठीक है, एक ऐसे जेड बनेगा और एक ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये और ये पैरेलल है ना, समांतर है, तो यहाँ से क्या होगा, ये देखिए ऐसे बनेगा, ये कोण और ये कोण इक्वल होगा, ठीक है। वैसा ही ये वाला कोण और ये वाला कोण इक्वल होगा, इसी को बोलते हैं एकांतर कोण, है ना, एकांतर कोण। आपको एकांतर कोण क्लियर हो गया। अब देखिए एक और जानना है, अंतःकोण, अंतःकोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। देखिए लिखते हैं अंतःकोण, अंतःकोण आपको जानना है। तो अंतःकोण क्या होता है, ध्यान दीजिए, और डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रखिएगा, तो आपको क्वेश्चन फटाफट फटाफट बनेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, ये टॉपिक जो है सो आसान लग रहा है आपका, अगर हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहे हैं इस टॉपिक को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के भी साथ इसको शेयर कर सकते हैं।
चलिए, तो ये P और ये Q, ठीक है, ये क्या होता है, इसको हम मार्क कर दे रहे हैं R, इसको S, और ये लाइन जो है ये तिर्यक है, तो इसको बोल देते हैं L है, ठीक है। अब देखिए कोण क्या है, इस अंतःकोण होता क्या है, सबसे पहले ये समझना है। अंतःकोण का मतलब हो गया, जैसे अच्छा आप मार्क भी कर लिए थे, जैसे इसको 1 2 3 4, ठीक है, इसको बोल देते 5 6 और 7 8। अंतःकोण क्या होता है, जैसे ये लाइन और ये लाइन समांतर है, समांतर के अंदर जो बन रहा है, मतलब ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री। फिर वैसा ही अगर देखिए ये इधर अगर चलिएगा, इधर सेम साइड में चलना है, अंतःकोण मतलब ये कोण और ये कोण मिल करके कितना होगा, 180 डिग्री। इसी को बोलते हैं अंतःकोण। क्या बोलते हैं इसको, अंतःकोण बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं क्या अंतःकोण क्या हो जाएगा, अगर इसमें भी कंडीशन सेम ही है कि पी क्यू जो है सो पैरेलल होना चाहिए, है ना, किसके, आर एस के। तो ये पी क्यू यदि पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के, तो आप बोल सकते हैं कोण 4 और 5 लिख देना, कोण 4 और 5 ये क्या है, अंतःकोण 4 और कोण 5, ठीक है। और दूसरा क्या, कोण 3 और 6, कोण 3 और कोण 6, ये क्या है, अंतःकोण। तो याद रखना है, हम लिख दे रहे हैं यदि अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है, अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है, ध्यान रखना है, ठीक है? तो आप बोल सकते हैं कोण 4 प्लस कोण 5 ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। हम यूज करेंगे ये सब प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ठीक है। एंगल 3 प्लस एंगल 6 ये कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। बाकी फिर इसके बाद अगले वीडियो में लेंगे, अगले वीडियो में एक्सरसाइज लेंगे, फिर एक्सरसाइज बता देंगे, तो फिर उदाहरण ले लेंगे, उदाहरण बहुत सारा इसमें इंपॉर्टेंट है ना। तो फिर यहाँ तक आप रिवाइज कीजिएगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।